राही की टीम को हराकर अनुपमा ने तोड़ा राही का घमंड। जी हाँ दोस्तों, डांस चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में जैसे ही मंच से विजेता के रूप में अनुपमा और उसकी टीम का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक अनुपमा की आंखों में थी। वर्षों की मेहनत, अपमान, संघर्ष और तानों के बाद ये जीत न सिर्फ एक प्रतियोगिता की थी, बल्कि यह जीत थी उसकी आत्मा की, उसके अस्तित्व की, उसके आत्मसम्मान की। उसकी टीम के सभी सदस्यों ने उसे गले लगाया, खुशी के आंसू सबकी आंखों में थे। मंच पर जब ट्रॉफी अनुपमा के हाथों में आई तो मानो उसके सारे घाव भर गए। वही अनुपमा जिसे कभी उसकी अपनी बेटी राही ने ठुकरा दिया था, आज हजारों लोगों की तालियों के बीच खड़ी थी। दूसरी ओर राही अपनी टीम के साथ खामोशी से बैठी थी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वो जो हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती थी, आज हार का सामना कर रही थी, और वो भी अपनी माँ से। ये हार केवल एक प्रतियोगिता की नहीं थी, यह हार उसके अहंकार की थी। जैसे जैसे अनुपमा मंच पर मुस्कुराती हुई खड़ी थी, राही के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वो समझ रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जो औरत उसकी माँ थी, जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, उसी को उसने अपमानित किया, उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दिया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे हार के नहीं थे, वे पछतावे के थे। राही को अब याद आने लगी वे बातें जो अनुपमा ने उससे कही थी। बेटी अगर माँ से दूर हो जाए तो माँ टूट जाती है, लेकिन माँ कभी नफरत नहीं करती। ये शब्द अब राही के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वह सोचने लगी, क्या मैंने अपनी माँ को वाकई इतना कष्ट दिया था? क्या मेरी जिंदगी के सारे दुखों का कारण वही थी? नहीं, शायद नहीं। ये सोचते हुए वो अपने आंसू पोंछती है और स्टेज की ओर बढ़ती है। वह चाहती है कि अपनी माँ से माफी मांगे, उसे गले लगाकर कहे कि वो अब सब समझ गई है। लेकिन तभी राही के कदम रुक जाते हैं। उसे लगता है कि अब अनुपमा एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, वह हजारों लोगों की प्रशंसा का केंद्र है। उसके पास अब समय नहीं होगा अपनी बेटी के लिए। राही के दिल में डर बैठ जाता है, क्या माँ मुझे माफ कर पाएंगी? और साथ ही एक टीस भी उठती है कि माँ अब उससे कहीं ऊपर पहुंच गई है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अनुपमा ने कभी भी शोहरत या नाम के पीछे नहीं भागा। उसे तो बस एक चीज चाहिए थी, अपनी बेटी का प्यार। स्टेज से उतरने के बाद अनुपमा अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन में व्यस्त होती है। सब लोग बधाइयां दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी नजरें बार बार भीड़ में राही को ढूंढ रही होती है। उसे खुशी है कि वह जीत गई, लेकिन एक कोना अभी भी खाली है, उसकी बेटी का प्यार। वह जानती है कि राही हार गई है और इस हार से उसे बहुत चोट पहुंची होगी, लेकिन अनुपमा अब राही को नीचा दिखाने की बजाय उसे समझाने की सोच रही है। इसी बीच प्रेम, जो इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार बन चुका है, राही के पास आता है। वह उसे समझाता है कि उसकी माँ ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ प्यार में किया। राही, प्रेम कहता है, तुमने अपनी माँ को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जाओ उनसे माफी मांगो, वह तुम्हें जरूर माफ करेंगी। राही के दिल में कुछ पिघलने लगता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। राही जब अनुपमा के पास पहुंचती है तो उसकी आंखें छलक उठती हैं। वह कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। अनुपमा उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। राही फूट फूट कर रोने लगती है, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो सब मेरी नफरत और घमंड का नतीजा था। अनुपमा उसकी ओर बढ़ती है, उसे गले लगाती है और कहती है, बेटियां माँ से कभी दूर नहीं हो सकती। राही, मैं तो आज भी तुम्हारी वही माँ हूँ जो तुम्हें पहली बार गोद में उठाई थी। इस दृश्य को देखकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं। यह केवल माँ बेटी का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का पुनर्मिलन है, दो जिंदगियों का एक दूसरे को फिर से अपनाना है। राही अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वह समझ चुकी है कि उसकी माँ कितनी महान है। अनुपमा न सिर्फ एक बेहतरीन डांसर है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक मजबूत इंसान है, जिसने हर दर्द को मुस्कान में बदला और हर हार को जीत में बदल दिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अनुपमा की जीत ने उसे सिर्फ मंच पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी विजेता बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा कोठारी परिवार और शाह परिवार को फिर से अपनाएगी, या फिर अब वह अपनी नई पहचान के साथ मुंबई में ही रहेगी। यह फैसला अनुपमा के हाथ में है, लेकिन एक बात तय है, वह अब पहले वाली अनुपमा नहीं रही। अब वह एक ऐसी औरत बन चुकी है जो खुद के लिए जीना सीख चुकी है। शो के आगामी एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राही की माफी के बाद अनुपमा उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह देगी।
क्या राही वाकई दिल से बदल गई है या यह सिर्फ एक हार का असर है? वहीं प्रेम की भूमिका भी और अहम होती जा रही है। वह न केवल राही को सही राह दिखा रहा है बल्कि अनुपमा के आत्मविश्वास में भी उसका बड़ा योगदान है। दर्शकों को अब इस रिश्ते में भी नई दिशा देखने को मिल सकती है। जो भी हो, अनुपमा की यह जीत हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी के थपेड़ों से हार चुका है। यह कहानी सिखाती है कि खुद पर विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज अनुपमा ने साबित कर दिया है कि उम्र, परिस्थिति या रिश्तों की उलझनें किसी औरत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वह अकेली भी हो तब भी वह सब कुछ हासिल कर सकती है, बशर्ते वह कभी हार न माने। तो अब देखना यह है कि क्या अनुपमा और राही का रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। क्या माँ बेटी फिर से एक हो सकेंगी और क्या अनुपमा अपने अतीत को माफ कर एक नई शुरुआत करेगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अब सिर्फ डांस की नहीं, दिलों के जुड़ने की होने वाली है। डांस चैंपियनशिप के अगले दिन की सुबह मुंबई में बेहद खास थी। सूरज की पहली किरण खिड़की के शीशे से होकर अनुपमा के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें धीरे धीरे खोली। पिछली रात के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। ट्रॉफी, तालियों की गूंज, राही की आंखों से छलकते आंसू और फिर उसकी वो माफी। लेकिन क्या वो माफी सच्ची थी? क्या राही ने वाकई अपनी माँ को समझ लिया है या वो सिर्फ एक हार के झटके में आई थी? अनुपमा जानती थी कि रिश्ते वक्त मांगते हैं, खासकर तब जब उनमें दरारें इतनी गहरी हो चुकी हों। उसने खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब मैं सिर्फ किसी की माँ नहीं, किसी की पत्नी नहीं, अब मैं सिर्फ अनुपमा हूँ, खुद की पहचान वाली औरत। उधर राही का दिल अब भी बेचैन था। रात भर नींद नहीं आई थी उसे। बार बार माँ के गले लगने की वो एक झलक उसकी आंखों के सामने आती रही। पहली बार उसने माँ को उस नजर से देखा था जिससे देखना शायद बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। एक इंसान के रूप में, एक जिंदा दिल, खुददार और मजबूत औरत के रूप में। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सामने वाले पार्क में कुछ बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे उसने और उसकी माँ ने कभी साथ किया था। उसकी आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। राही को लगने लगा था कि उसके दिल में जो दीवार थी वो धीरे धीरे गिर रही है। प्रेम कमरे में आया तो राही शांत बैठी थी। राही, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम अब भी सोच रही हो ना कि क्या माफी से सब ठीक हो सकता है? राही ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ प्रेम, एक सॉरी सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अब खुद को बदलना चाहती हूँ। माँ के लिए नहीं, खुद के लिए। प्रेम उसकी आंखों में देखता रहा। वो जानता था यह बदलाव असली था। एक झूठे अहंकार से पनपी लड़की अब वाकई अपनी माँ की ममता को समझ रही थी। इधर अनुपमा की टीम ने उसे एक सरप्राइज पार्टी दी। हर कोई बहुत खुश था, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर एक अलग सी गहराई थी। उसके दिल में जश्न कम, सवाल ज्यादा थे। वह जानती थी कि राही का माफी मांगना असली था, लेकिन रिश्ता सिर्फ माफी से नहीं बनता। उसके लिए विश्वास दोबारा पैदा करना होगा। इसी बीच अनुज ने उससे बात की। अनु, उसने कहा, तुम्हारे लिए ये जीत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है तुम्हारा दिल जो सबके लिए खुला है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल अगर खुला न हो तो जीत भी अधूरी लगती है। अनुज, मैं राही को खोकर कुछ भी नहीं जीत सकती। शाम को राही बिना किसी को बताए एक बार फिर उस ऑडिटोरियम में गई जहां डांस चैंपियनशिप हुई थी। खाली हॉल में सन्नाटा पसरा था। उसने स्टेज के सामने बैठकर अपनी माँ की परफॉर्मेंस की तस्वीरें देखी और रोती रही। तभी अनुपमा वहां आ पहुंची। तुम यहाँ? उसने पूछा। राही ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं आपकी जीत को ठीक से महसूस करना चाहती थी। उस वक्त इतना कुछ हो रहा था कि मैं बस रो पाई थी। अब समझ आ रहा है कि आपने क्या पाया और मैंने क्या खोया। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पास थी। कोई तामझाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस सच्चा रिश्ता और अधूरी बातों की गूंज। माँ, क्या आप मुझे फिर से अपना सकती हैं? राही की आंखों में उम्मीद थी। राही, माँ कभी छोड़ती नहीं, बस इंतजार करती है कि उसकी बच्ची खुद लौट आए। और तू लौट आई है तो अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं। कहते कहते अनुपमा ने राही को गले लगा लिया। यह दृश्य एक बार फिर दर्शकों को भावुक कर गया होता, जैसे यह सिर्फ एक धारावाहिक नहीं बल्कि हर माँ बेटी की कहानी बन चुकी थी। इस बीच मीडिया और सोशल मीडिया में अनुपमा की जीत की चर्चा जोर पकड़ चुकी थी। लोग उसे नारी शक्ति का प्रतीक कहने लगे थे। इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे थे। नए प्रोजेक्ट्स की पेशकश शुरू हो गई थी। लेकिन अनुपमा अब इन सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी को सहेजने में लगी थी।
प्रेम ने भी धीरे धीरे राही से दूरी बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं। वह जानता था कि अब अनुपमा और राही को अपनी नई राह खुद तय करनी होगी। उसने राही से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारी ताकत बन सकती है, बस तुम भरोसा करना सीखो। अनुपमा कोठारी परिवार से अब भी दूर थी। मोटी बा और ख्याति ने ना तो कोई फोन किया, नहीं कोई बात। लेकिन एक दिन मोटी बा कोठारी निवास में अनुपमा की तस्वीर को देखती रही। आंखों में पश्चाताप था। ख्याति ने कहा, मम्मी अब तो सब खत्म हो गया, अनुपमा हमारी बहू नहीं रही। लेकिन मोटी बा चुप रही। उन्होंने कहा, जिस बहू को हमने मिटाने की कोशिश की वो आज देश की प्रेरणा बन गई। हम मिट गए, वो बन गई। इधर अनुपमा ने फैसला किया कि वह मुंबई में ही रहकर अपनी खुद की डांस अकादमी शुरू करेगी, अनुपमा कला निकेतन। वह चाहती थी कि और भी औरतें जो कहीं न कहीं रिश्तों या हालातों में दब चुकी हैं, फिर से उठ खड़ी हो। उसने माँ से वादा किया कि वह न केवल अकादमी में मदद करेगी, बल्कि हर उस लड़की के लिए एक उदाहरण बनेगी जिसने कभी माँ से दूरियां बना ली और फिर खुद को खो बैठी। अब कहानी में नया मोड़ आने वाला था, नई शुरुआत, नई मंजिलें और रिश्तों का एक नया ताना बाना। तो अब आगे क्या होगा? क्या अनुपमा की डांस अकादमी से उसका नया सपना साकार होगा? क्या लाही वाकई एक नई सोच की दिशा में जाएगी? क्या प्रेम और अनुपमा के बीच फिर कोई रिश्ता उभरेगा? और क्या कोठारी, बादशाह परिवार फिर अनुपमा की ओर लौटेंगे, या ये रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया? इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ डांस या माँ बेटी के झगड़े की नहीं रही। अब ये कहानी है माफी, प्रेम, आत्मसम्मान और नई शुरुआत की। बने रहिए अगले अध्याय के लिए, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं।